नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रवि मीना। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ई पास के संबंध में। आपको पता होगा, भारतीय रेलवे ने ई पास मॉड्यूल लॉन्च कर दिया है, जो कि क्रिस HRMS ने बनाया है। HRMS मॉड्यूल प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाले ई पास मॉड्यूल के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज हम सीखेंगे कैसे एक कर्मचारी अपना ई पास फॉर्म या ई पास आवेदन सबमिट करे, जिससे कि उसका ई पास बन सके। ये पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं HRMS के पोर्टल पर। दोस्तों, HRMS के पोर्टल पर जाने के लिए आपको एक URL टाइप करना होगा आपके ब्राउज़र में, जो है hrms.indianrail.gov/HRMS। यहाँ पे जाने के बाद सिंपली दोस्तों आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है। यूज़र आईडी आपका HRMS का यूज़र आईडी रहेगा, जो कि आपके 6 कैरेक्टर में रहेगा। मैं किसी एम्प्लॉय की डाल देता हूँ और सिंपली नीचे आपको उसका पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड के संबंध में मैं आपको एक बात और बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। आपसे अनुरोध है दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपके समझ में आएगा कि ई पास के लिए आवेदन आप कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली जैसे मैं लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालूंगा तो हमारे पास OTP आएगा। OTP हम डाल देंगे, और ये ध्यान रखने वाली बात है, एक OTP 7 दिन के लिए चलेगा। कहीं ऐसा रहता है, कई एम्प्लॉय OTP आता है, यूज करते हैं, उसके बाद डिलीट कर देते हैं, फिर वो OTP खो जाएगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए एक OTP 7 दिन चलता है, आपको डिलीट नहीं करना है। तो हम देखते हैं, जैसे हमने OTP डाला, हम लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा HRMS का। ये हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के आने के बाद हमें जाना है पास पर। प्रत्येक कर्मचारी पास पर जाएगा। पास पर जाने के बाद उसके सामने ये 5 ऑप्शन आएंगे: पास सेट लिस्ट, पास एप्लीकेशन, माई इश्यू पास, PTO एप्लीकेशन, फैमिली डिक्लेरेशन। सबसे पहले किसी भी कर्मचारी या अधिकारी उसको अपना फैमिली डिक्लेरेशन सबमिट करना है। जैसे अभी भी वर्तमान में आप जनवरी माह में फैमिली डिक्लेरेशन देते हैं साल के शुरुआत में, इसीलिए इसमें भी हमें फैमिली डिक्लेरेशन देने की आवश्यकता है। तो हम फैमिली डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये देखिए आपकी फैमिली की डिटेल आ जाएगी, जो भी आपकी भरी हुई है। ये वही फैमिली की लिस्ट आएगी जो 5 साल से ऊपर है। 5 साल से नीचे जितने भी आपके परिवार में मेंबर हैं वो यहाँ दिखाई नहीं देंगे। और अगर इसमें कुछ आपको लगता है कि मेरी फैमिली मेंबर गलत है, या कुछ इसमें गलती आपको दिखाई दे रही है, या कोई नाम ऐड नहीं है, या कोई फालतू नाम जुड़ा हुआ है, तो आप अपने कैडर डीलर से संपर्क करके और इस त्रुटि को सही करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके आगे हम देखते हैं। फैमिली डिक्लेरेशन सबमिट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ क्लिक करना होगा। ये सारे चेक बॉक्स आपको चेक करने होंगे, जिसका भी आपको फैमिली डिक्लेरेशन में सबमिट करना है। और उसके आगे देखिए एक लिखा हुआ है डिपेंडेंसी रीजन। तो ये आपको देना पड़ेगा कि ये भाई आपके ऊपर कैसे डिपेंड है, और ये है डिपेंडेंसी प्रूफ। ये उससे आगे है कि आपको उसका डिपेंडेंसी प्रूफ क्या है, वो कैसे आपके ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद सिंपली ये सब करने के बाद नीचे ये चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, जहाँ लिखा हुआ है आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस अबव। इसको चेक करने के बाद सिंपली यहाँ सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे, आपकी डिटेल पास क्लर्क के पास चल जाएगी। संबंधित पास क्लर्क आपकी ये फैमिली डिक्लेरेशन को देखेगा। जब वो देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ, आपका ये फैमिली जो डिटेल भरी हुई है ये सारी सही है, तो वो आपकी फैमिली डिटेल को एक्सेप्ट कर लेगा
अगर उसको लगता है कि आपकी फैमिली डिक्लेरेशन में कोई गड़बड़ी है या कोई नाम में त्रुटि है, जो भी है, अगर उसको वो गलत लगता है तो सिंपली आपका जो पास क्लर्क है वो उसमें रिमार्क देगा। रिमार्क देने के बाद रिटर्न कर देगा। रिटर्न होने के बाद आपके पास मैसेज आएगा, तो आपको फिर से फैमिली डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारा फैमिली डिक्लेरेशन वाला पार्ट कंप्लीट। ये जब तक आपका एक्सेप्ट नहीं हो जाता, जब तक आप पास के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आप पास के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपको आना है पास सेट लिस्ट। पास सेट लिस्ट ये चीज़ बताती है कि आपके खाते में कितने पास बच रहे हैं और कितने आपने ले लिए हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ पास सेट लिस्ट पर। पास सेट लिस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा डायलॉग बॉक्स आएगा। ये डायलॉग बॉक्स आपके पास जब ही आएगा जब आपके पास क्लर्क ने आपकी पासेज की डिटेल इसमें भरी हुई है। इसमें 2019, 2020 के पास और पीटीओ की डिटेल भरी गई है जो आपने लिए हैं। ये अवेल्ड पास है। अब जैसे देखिए यहाँ 2020 में इन्होंने कोई पास नहीं लिया है तो 0 है, तो इनके पूरे पास बचे हुए हैं। एक बात और बताता हूँ आपको। मान लो ऐसी स्क्रीन आपके पास आती है, ये स्क्रीन आती है आपके पास खाली। इसका मतलब है कि पास क्लर्क ने आपके जो खाते में वो अभी पास की एंट्री नहीं की है। तो कृपया करके आप अपने पास क्लर्क से संपर्क करें और आपके जो पासेज की एंट्री है, मैनुअल पास एंट्री जो होनी है, उसको करवा लीजिए। उसके बाद आप पास सेट लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आएगा। ये आने के बाद आपको इसमें रिमार्क देना है। आपको लगता है कि आपकी डिटेल सही है तो आप सिंपली यहाँ ओके का रिमार्क दे देंगे और कंफर्म कर देंगे। यदि आपको लगता है इसमें कुछ गलती है तो आप अपना इसमें रिमार्क देंगे और रिमार्क देने के बाद आप रिटर्न टू क्लर्क कर देंगे। तो ये वापस पास क्लर्क के पास चल जाएगा और वो आपका रिमार्क देखेगा और आपकी जो भी गड़बड़ी है उसको देख के और फिर से वो भरेगा। ये हुआ आपका एक्सेप्ट करने का। हाँ दोस्तों, आपको एक बात और मैं बता देता हूँ जो बहुत ही ध्यान देने वाली है। जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ओके करके अगर आप कंफर्म कर लेते हैं, उसके बाद आप फिजिकल पास नहीं ले सकते। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब आपने अगर पास सेट की डिटेल यानी डिक्लेरेशन ऑफ मैनुअल पास इसको आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे और जाने के बाद आपको फिजिकल पास नहीं दिया जाएगा। अभी आपको पता है ऑर्डर में निकला हुआ था कि 31 अक्टूबर तक आप फिजिकल पास ले सकते हैं, पर वो आप जब ही ले सकते हैं जब तक आपने ये कंफर्म नहीं किया हुआ है। जैसे ही आप कंफर्म कर दोगे आपको फिजिकल पास नहीं दिया जाएगा। ठीक है सर। अब आप मान लीजिए आपका फैमिली डिक्लेरेशन भी एक्सेप्ट हो गया और ये पास सेट लिस्ट भी आपने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है आगे, उसके लिए आपके पास मैं आपको ले चलता हूँ एक दूसरी लॉगिन आईडी पर जहाँ ये हुआ है। हम जाते हैं सिंपली दूसरी लॉगिन आईडी पर और आते हैं पास सेक्शन में। जैसे ही हम पास पर आए, पास सेट लिस्ट देखी। पास सेट लिस्ट देखने के बाद ये देखिए, ये है योर मैनुअल पास डिक्लेरेशन इज पेंडिंग विद पास क्लर्क, काइंडली कॉन्टेक्ट योर पास क्लर्क टू गेट इट कंप्लीटेड। ये अगर आपका पास डिटेल भरी हुई नहीं है तो ये ऐसा आएगा। ठीक है दोस्तों। पास सेट लिस्ट पे जब हम जाएंगे तो जैसे सब कुछ हो गया, मान लो आपका फैमिली डिक्लेरेशन भी एक्सेप्ट हो गया और आपका पास सेट लिस्ट आपने भी वेरीफाई कर लिया। उसके बाद हम पास सेट लिस्ट पे जाएंगे। पास सेट लिस्ट पे जाने के बाद हमें जाना है सेलेक्ट टाइप ऑफ पास। टाइप ऑफ पास पे जाके हम यहाँ में दो तरीके के पास मिलेंगे, प्रिविलेज पास और पीटीओ। मान लो हमें प्रिविलेज पास लेना है तो सिंपली हम पास पर क्लिक करेंगे और गो कर देंगे। गो करेंगे तो हमारे सामने हमारे बचे हुए पास की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें यहाँ 2020, 2021 के पास सेट लिस्ट दिखा रहा है। तो यहाँ जैसे 2 फुल सेट बचा हुआ है, 4 हाफ सेट बचा हुआ है। तो इसी तरीके से आपको पीटीओ करोगे तो पीटीओ की लिस्ट भी आपको दिखाई देगी। अब जैसे हमें पास लेना है
तो हम यहाँ से जैसे हमें फुल सेट पास लेना है, फुल सेट लेना है तो यहाँ क्लिक करेंगे, हाफ सेट लेना है तो यहाँ क्लिक करेंगे। मान लो हमें हाफ सेट लेना है तो सिंपली हम इस हाफ सेट जैसे 4 बाकी है तो यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमें यहाँ ले जाएगा और यहाँ ले जाने के बाद हमारे जो पहले एप्लीकेशन गए हुए हैं उनकी लिस्ट भी हमें दिखा देगा। हमें नया आपकी स्क्रीन पर ये शायद पहला रहेगा तो आपको सीधा न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। न्यू एप्लीकेशन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ये स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन पे आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। डिटेल आने के बाद नीचे आपको यहाँ भरना है कहाँ से कहाँ तक के लिए आपको लेना है। जैसे मुझे मान लो पटना से जयपुर का लेना है तो मैं यहाँ पटना डाला, यहाँ जेपी डाला, पटना से जयपुर हो गया। बीच में मुझे ब्रेक जर्नी चाहिए, PRYJ प्रयागराज। उसके बाद मान लो मुझे CNB कानपुर चाहिए, टैब दाबूंगा, ऐड किया। उसके बाद सीधा AGC चाहिए, टैब दाबूंगा, ऐड किया। ये सारा करने के बाद आपको नीचे आना है। एक बात याद रहे कि सिस्टम अपना आप चेक करता है कि आप कहीं 50% की रेंज में से ज्यादा की रेंज में तो नहीं आ रहे हैं जो आपने ब्रेक जर्नी ली है, तो वो आपको फिर आगे अलाउ नहीं करेगा अगर आपका एलिजिबल नहीं होगा रूट, तो ज्यादा आ रहा होगा। तो अब मान लो ये मैंने पास लिया, ये आपने भर दिया। उसके बाद सीधा आपको नीचे आपकी फैमिली वाली टैब में आना है और जिस फैमिली का आपको लेना है, मतलब जिन जिन को आपको इंक्लूड करना है पास में, उस पर सिंपली आप टिक लगाएंगे। जैसे ये 3 फैमिली है, मैं तीनों का लेना चाहता हूं तो तीनों पे टिक लगा दिया, ग्रीन हो जाएगा और सीधा आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन पास कलर के पास पहुंच जाएगा। अब पास कलर क्या करेगा, आपके एप्लीकेशन को खोलेगा। खोलने के बाद देखेगा कि आपका एप्लीकेशन जो आपने भरा है वो सही है या गलत है। अगर उसको लगता है कि गलत है तो कोई भी रिमार्क देके और आपको वापस भेज देगा। तो आप अपना एप्लीकेशन देखेंगे, वो जो भी क्वेरी उसने लगाई है उसको ओवरड्यू कम करेंगे और उसके बाद पुनः सबमिट करेंगे। अब मान लीजिए वो आपका एप्लीकेशन सही है तो पास कलर को उसको वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद आपका एप्लीकेशन चल जाएगा PIA के पास। PIA मीन्स पास इश्यूइंग ऑथोरिटी। पास इश्यूइंग ऑथोरिटी आपका एप्लीकेशन देखेगी। अगर उसको लगता है कि आपका एप्लीकेशन गलत है तो रिटर्न कर देगा और सही है तो इशू कर देगा। जैसे ही इशू वो करेगा आपके पास एक मैसेज आ जाएगा मोबाइल पर कि आपका पास बन गया है, तो आप अपना पास की डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद आपको आना है माई इश्यूड पास पे। इस ऑप्शन पर आने के बाद आपके जो पास बने हुए हैं उसकी डिटेल आ जाएगी। अब जैसे यहाँ एक पास बना हुआ है तो आपका यूनिक पास आ रहा है, यूनिक पास नंबर, कौन सा पास ईयर है, क्या टाइप है, कौन सा हाफ सेट है, फुल सेट है और किस डेट को बना है, एक्सपायरी डेट क्या है, कहां से कहां तक है। दोस्तों यहाँ एक ऑप्शन है अप्लाई फॉर स्प्लिट पास। अगर आपको पास स्प्लिट करवाना है तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और पास कैंसिल करवाना है तो कैंसिल के लिए कर सकते हैं। एक ऑप्शन है जनरेट OTP SMS। तो जनरेट OTP, जब आप अपने इस पास से रिजर्वेशन करवाने बुकिंग काउंटर पे जाओगे या ऑनलाइन बुकिंग करोगे तो आपको बुकिंग करने से पहले ये OTP जनरेट करना होगा। जनरेट करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा और वो OTP आपको बुकिंग काउंटर वाले को बतानी है या फिर आपको ऑनलाइन करना है तो वहां यूज करना है। तो ये लगभग ये वाला OTP 20 से 25 मिनट वैलिड रहता है। उसके बाद अगर आपका टाइम खत्म हो गया तो एक्सपायर हो जाएगा और फिर से आपको जनरेट OTP करना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ आपका पास कैसे बन के आएगा। सिंपली यहाँ क्लिक करता हूँ, डाउनलोड हुआ। डाउनलोड होने के बाद सीधा ये खोलेंगे। खोलने के बाद ये आपका पास आ गया। ये पास आपका 3 पेज का आएगा। एक पेज में आपका ये रहेगा डिटेल, कहाँ से कहाँ तक है, कौन कौन मेंबर है। दूसरे में उसके फोटोग्राफ रहेंगे अगर हो तो, और नीचे क्या एंटाइटलमेंट है, उसको कौन कौन सी बर्थ मिल रही है, किस किस का एंटाइटलमेंट है। तो दोस्तों ये जो एरिया आपको दिख रहा है, इस वाले एरिया में जो आप रिजर्वेशन कराओगे या कैंसिल कराओगे उसकी डिटेल यहाँ आती रहेगी। मान लो आपने रिजर्वेशन कराया तो उसकी डिटेल आ जाएगी।
फिर आपने कैंसिल करा दिया तो उसकी डिटेल आ जाएगी। ऐसे आप एक पास को आप 3 बार कैंसिल करवा सकते हैं। और इसके बाद नीचे है पीटीओ एप्लीकेशन। तो मान लो जब आपने पीटीओ के लिए अप्लाई किया तो वो फॉर्म, उसका एप्लीकेशन यहाँ दिखाएगा। तो दोस्तों ये हुआ आपका ई पास, कि कैसे आप HRMS में लॉगिन करेंगे, कैसे आप पास के लिए अप्लाई करेंगे। तो आपने समझा पास सेट लिस्ट, पास एप्लीकेशन, माई इश्यूड पास, पीटीओ एप्लीकेशन, फैमिली डिक्लेरेशन। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपके काम की होगी, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सही है, आपके काम की है, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी ये जानकारी मिल सके। क्योंकि बिना जानकारी के अभाव में जैसे आप परेशान हैं, ऐसे ही और कर्मचारी भी परेशान होंगे। तो आप ये वीडियो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। और आपसे अनुरोध ये भी है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। और दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसी के ऊपर हम आपको एक वीडियो बना के दे देंगे, तो जिससे आपको बार बार ये पूछने की झंझट खत्म हो जाएगी। हाँ दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, पासवर्ड के बारे में मैंने आपको बताया था बीच में। तो आपका डिफॉल्ट जो पासवर्ड रहता है वो test@123 रहता है, टी कैपिटल रहता है। HRMS आईडी के लिए आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन रजिस्टर जब करोगे तो वहां आपको HRMS आईडी दिखा दी जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके बहुत काम की रहेगी। तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करने की कृपा करें। धन्यवाद दोस्तों।